साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। खबर ये है, शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी। आइए जानते हैं क्या है बात। वास्तव में सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबरें वायरल हो रही हैं, जबकि इसका दूर दूर तक कोई नाता दिखाई नहीं पड़ता। परंतु एक चीज़ ज़रूर है कि रामवीर सिंह ने एक पत्र जो है मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपा था और उसका जवाब जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से आ चुका है। और आदेश में ये लिखा हुआ है कि सचिव को कि माननीय सचिव जी, आप अपने स्तर से इस प्रकरण को जितनी जल्दी हो सके वो निपटा दीजिए। ये बात आई है। अब क्या कुछ है आइए अब जानते हैं। तो इस खबर को जानने के पहले हम दो खबर और देना चाहेंगे, जिसमें तो शिक्षा मित्र बहनों ने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है। तो आप लोग इस्तीफ़ा ना दीजिए, यानी रिजाइन ना दीजिए और थोड़ा सा संयम रख कर के काम कीजिए। जो ये सोशल मीडिया पर या बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयानों से आहत होकर के आप लोग ये कदम उठा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। और अगर आप सभी कदम उठाना ही चाहते हैं तो मैं तो सभी शिक्षा मित्रों को कहूँगा कि सारे के सारे शिक्षा मित्र एक साथ रिजाइन दें और एक साथ जो है धरना प्रदर्शन के लिए तत्पर हो जाएं। हम तो यही कहना चाहेंगे। और इस तरीके से अगर एक एक लोग देंगे तो ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम रखिए। तो रामवीर सिंह जी को टेट और सीटेट पास शिक्षा मित्रों ने एक ज्ञापन दिया था, जिसको रामवीर सिंह जो कि एडवोकेट भी हैं और साथ ही साथ विधायक भी हैं, तो उनको जब दिया गया तो उन्होंने जो है उस पत्र को मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो आदेश आया है वो आज के ही दिन आदेश आया और उस आदेश में लिखा हुआ है कि विभागीय कार्यवाही को जो सचिव हैं वो सभी अपने स्तर से इसको देखें और इस जो संवेगात्मक स्थिति बन रही है इस स्थिति को दूर करने का प्रयास करें। इस प्रकार का आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से आया हुआ है। अब वास्तव में क्या कुछ करते हैं सचिव साहब, ये तो अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। परंतु एक चीज़ हम आपको बता दें, ये जो जितनी भी नाटकबाजी है ये सब की सब जो है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है और केंद्र की तरफ से जो आदेश आ रहा है वो बहुत जल्दी आप सबके समक्ष आने ही वाला है। तो जो कुछ भी होगा, हम आपको फिर कह रहे हैं कि जो कुछ भी कार्यवाही होगी वो केंद्र की तरफ से होगी, राज्य की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होनी है। तो जो भी समायोजन इत्यादि की जो भी प्रक्रिया होगी वो केंद्र की तरफ से होगी। और एक बात और हम आपको बता दें कि 9 मार्च के बाद जब बीएड जो है वो क्लियर हो जाएगा, यानी प्राइमरी में पूर्ण रूपेण वैलिड हो जाएगा और आप लोगों की स्थानांतरण की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वह शुभारंभ हो जाएगी। तो थोड़ा सा संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। अब हम भी जानते हैं कि संयम और धैर्य कहाँ तक कौन कितने समय तक रख सकता है। तो जैसे शिक्षा मित्र बहनों ने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया, आज ही के दिन 2 शिक्षा मित्र बहनों ने इस्तीफ़ा दिया है, रिजाइन दिया है। एक ने लिखा कि 1 मार्च के बाद से हम नहीं आएंगे, दूसरे ने लिखा कि हम अब ये कार्य जो है इतने कम मानदेय पर नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में हम आपको ये अपना इस्तीफ़ा रिजाइन आपको हम स्वयं दे रहे हैं। इस प्रकार की बातें जो हैं इन दोनों ने की हैं। अगर मान लीजिए कि भविष्य में कुछ अच्छा होता है तो वही है कि अब पछताने होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप इस प्रकार की चीज़ कर लेंगे और भविष्य में जब ये सारी चीज़ें शुरू होंगी तो
आप जो है इससे वंचित हो जाएंगे, आप इससे महरूम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार के कोई कदम आप उठाने से बाज आइए। हाँ, आप जो है हाथ पांव मारते रहिए, इधर उधर और भी चीज़ें हैं उनको देखते रहिए। अगर इससे कहीं अच्छे स्थान पर आप जा सकते हो तो आप जाइए, परंतु अगर ऐसी परिस्थिति में आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो आप चुपचाप अपना कार्य करते रहिए और भविष्य में आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। बस थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है, थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। जैसे इतने दिनों तक आपने पेशेंस रखा है, थोड़ा सा और रखने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा दिन अब दूर नहीं है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इस प्रकार की बातें की, तो मैं आपको हम बताना चाहेंगे कि चाहे वो शतरंज की बिसात हो, चाहे वो किसी प्रकार का खेल हो, उसमें जो खेल खेलने वाला व्यक्ति होता है वो किसी भी प्रकार से अपने मोहरे को बताता नहीं है कि या अपने मोहरे को प्रदर्शित नहीं करता है। तो वह उसी रणनीति पर ये बीजेपी कार्य कर रही है। ये अपने मोहरे को स्पष्ट रूप से बताना नहीं चाहती है, अपने मोहरे को स्पष्ट रूप से दिखाना नहीं चाहती है, अपने पत्ते को स्पष्ट रूप से खोलना नहीं चाहती है। जिस दिन सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, यानी इधर आपके स्थानांतरण की, उधर बीएड के वैलिड होने की, उसके बाद जब प्रक्रिया शुरू होगी तो अपने आप सारे पत्ते खुल जाएंगे और विरोधियों के मुंह पर एक तमाचा सा लगेगा। तो थोड़ा सा धैर्य और संयम रखिए और इस प्रकार की कोई बात या इस प्रकार की कोई जो कार्य आप कर रहे हैं इससे आप बाज आइए। अगर आप इस्तीफा ही देना चाहते हैं तो मैं आम शिक्षा मित्र से, यानी पूरे यूपी के शिक्षा मित्र से मैं आग्रह करूंगा कि अगर इस्तीफा ही देना है तो सब के सब मिलकर एक साथ दे दीजिए। एक साथ जब मिलकर के देंगे तब सरकार पर कुछ दबाव बनेगा। और रही बात एक चीज़, जो आप लोग धरना प्रदर्शन या इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो आज करते हैं कल बंद कर देते हैं, इस प्रकार की चीज़ों से भी कुछ नहीं होता। अगर आपको यही करना है तो कुल मिला करके आपको ये करना होगा कि शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहिए और तब तक बने रहिए जब तक आपको कुछ प्राप्त ना हो जाए। तो इस प्रकार से कार्य हो सकता है, परंतु आप लोगों में बहुत सारे विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति भी हैं। जैसे एक बार जो है धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें मुंडन संस्कार इत्यादि करवाया गया। ये अच्छी बात नहीं है। आप स्वयं का कुल मिला करके आप स्वयं का नुकसान कर रहे हैं, तो ये कार्य मत कीजिए और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते रहिए। बस कुछ दिन की बात और है, जैसे भी चीज़ें सामने आती हैं हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तो बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।